ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। एक सच्ची घटना जो आपके दिल को विश्वास से भर देगी। एक गुरु की घटना है, बहुत ही अद्भुत। किस प्रकार गुरु का आगमन हुआ और कैसी श्रद्धा और एक विश्वास, एक भरोसा था उस बच्ची को। एक गुरु के विश्वास के बारे में महाराज प्रेमानंद भी बताते हैं। तो देखिए, एक गुरु पे अटूट विश्वास बहुत ज़रूरी, जो आज संसार में टूटता दिखाई दे रहा है कि भरोसा नहीं है, डरा हुआ सा रहता है आज संसार में मानव। तो आइए श्रवण करते हैं एक छोटी सी घटना। एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वो गुरु नानक साहिब हों, गुरु महात्मा मंगत राम जी हों, गुरु परम कृष्ण परमहंस हों, जो भी गुरु इस शरीर को लेकर संसार में आए, एक विश्वास के लिए, एक लोगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से जीवन को चलाना चाहिए। तो आइए उसी पर एक प्रसंग श्रवण करते हैं, एक घटना। तो एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वो सुबह 3 बजे उठ जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर नियम से पाठ करती, रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी करती, सहज पाठ करती। उसको बहुत सारी गुरबानी कंठस्थ थीं। वो घर में काम करते समय भी गुरबानी की कोई ना कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती। वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगा कर रखती। फिर उसकी शादी हो गई। ससुराल पर जाकर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना। उसके ससुराल वाले किसी और दुनियावी बाबा को मानते थे। उनको बहू का इस तरह गुरु घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब उसको दुनियावी बाबा को मानने को कहते, पर उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ हैं, मुझे किसी और के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं। पर उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि किस तरह इसको नीचा दिखाएं। एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं तो इस महीने की 31 तारीख तक वो आप चल कर के हमारे घर आएँ। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाएगी। पर उस लड़की को तो पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। उसने रोज़ सुबह गुरुद्वारा साहिब जाना, अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ना और एक ही बात कहनी कि सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। दिन निकलते गए, आखिर 30 तारीख आ गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरुजी घर ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उस रात 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहब के
कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुला के हालत बताए। सबने ये सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तब तक गुरु साहिब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए, ताकि बेअदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा, रोज़ यहाँ एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहिब जी का स्वरूप उसके घर पर ले जाते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाज़त ले लो। ग्रंथी साहब ने कहा, इजाज़त क्या लेनी, वो मना थोड़ी करेगी। तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप की बेहद आदर सत्कार से लेकर उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। लड़की के ससुराल जब इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है, अगर गुरु ना आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाज़ा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। वो तो दंग रह गया। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करो, गुरु साहिब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बहुत चाव से कमरा साफ किया। उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार के उस लड़की से माफ़ी मांगी। लड़की का विश्वास रंग लाया। बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना जाट ने भी विश्वास के साथ पत्थर में से परमात्मा पा लिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज भी पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कभी गुरु साहब में नहीं, हम में हैं। हमें गुरु साहब में विश्वास नहीं। हम कोई भी काम अपनी बुद्धि को आगे रखते हैं और गुरु के हुक्म को पीछे, तभी तो बाद में दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है, इसलिए गुरु पर विश्वास बनाओ। कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक ना करो कि मेरा गुरु ये कर सकता है। नियत साफ रखो, विश्वास रखो कि हाँ, मेरे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास मतलब के लिए मत रखना, दिल से प्रेम करना। देखिए किस तरह उस लड़की को विश्वास था और किस प्रकार शादी के बाद उसके घर वो ग्रंथ साहब गुरुद्वारा से घर आए। घर में प्रकाश हुआ और रात में पानी बरसा। कैसी उस गुरु की लीला हुई। गुरु की लीला अपरंपार है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी हुए के घट का पाठ उगाड़। वो गुरु हर समय विराजमान है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, इसलिए वो आपसे दूर है। तो उसका एक विश्वास बनाएं तो निश्चित ही आपके गुरु हर एक बार। महात्मा मंगत राम जी ने भी कहा था, प्रेमी जी ने किया, आपके बाद हमारा क्या होगा। तब उन्होंने यही कहा था गुरुदेव ने कि एक याद ना छोड़ो, हर पल याद करो, अब गुरु तेरे हर पल संग है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। एक गुरु पर अटूट विश्वास बनाएं तो निश्चित ही एक गुरु का हर पल आपके संग रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।